राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। क्या आप लोग जानते हैं कि बच्चे के भाग्य जो होते हैं उसके लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक की माँ पर डिपेंड करती है। क्या आप लोग जानते हैं कि पहले जमाने की जो माताएं होती थी वो अपने बच्चे का भाग्य भी लिख सकती थी, लेकिन आज की माताओं को इस बारे में जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। क्या आप लोगों को पता है, बच्चे तो बच्चे, बड़ों के पास भी एक ऐसी पावर है कि अगर उनकी किस्मत भी लॉक हो गई है और ताले से लॉक हो गई और चाबी कहीं खो गई है, तो उनके पास भी एक ऐसी पावर है कि वो 21 दिन के अंदर वो चाबी ढूंढ के अपनी किस्मत का ताला खोल के अपनी किस्मत चमका सकते हैं। जी हाँ, मैं सच बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक किस्सा सुना देती हूँ, एक कथा सुना देती हूँ, शायद आपको ये चीज समझ में आ जाए। जब एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार द्रौपदी मैया माता कुंती से मिली, तो माता कुंती के जब उन्होंने चरण स्पर्श करे तो माता कुंती ने उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। माता कुंती ने बोला कि आप यशस्वी भवो, आप सुंदर पुत्र प्राप्त हो, धनवान पुत्र आपको प्राप्त हो। माता कुंती ने जब ये आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ लिए और बोली कि हे मैया, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप मुझे भाग्यशाली पुत्र का वरदान दीजिए। माता कुंती चौंकी, आखिर ये क्या कह रही हो पुत्री तुम? उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 पति हैं, अर्थात मेरे युधिष्ठिर जो हैं उनके नाम के आगे ही धर्मराज का टाइटल जुड़ा हुआ है, धर्मराज उनको युधिष्ठिर बोला जाता है। तब भी मैं दुखी रही। अर्जुन जैसा सुंदर कोई था नहीं, मैं तब भी दुखी रही। भीम जैसा पहलवान कोई था नहीं, मैं तब भी दुखी रही। नुकुल जैसा चतुर कोई था नहीं, मैं तब भी दुखी रही। 13 वर्ष तक वनवास काटा और नुकुल सहदेव जैसा कोई कारीगर नहीं था, मैं तब भी दुखी रही। माता कृपया करके आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि एक भाग्य नहीं था उन सबके पास, बाकी सब कुछ था। आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भाग्यवान पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो माता कुंती ने द्रौपदी जी से कुछ बोला था जो कि सूर्य भगवान ने उनसे बोला था। जो माता कुंती ने द्रौपदी जी से बोला था, शायद वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, माता कुंती ने बोला था कि शायद हम जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों का भाग्य खुद ही लिखती हैं। क्या आपको पता है कि एक ऐसी चीज होती है कि जिससे मालिश करने से आपका भाग्य चमक जाता है? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दीदी को ये क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन ये बात 100% सही है। क्या आप लोग जानते हो कि मात्र और मात्र अगर आपकी किस्मत भी एकदम ताला लगा हुआ है और चाबी कहीं खो गई है, तो बच्चे क्या, अगर हम बूढ़े भी उससे मालिश करेंगे, जवान भी उससे मालिश करेंगे, तो आपके जो भी नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो पॉजिटिव में बदल देंगे। और अगर गाय का घी हो तो कहना ही क्या है। मैं बात कर रही हूँ घी की। क्या आप लोग जानते हैं कि घी से मालिश करने पर आपके जो भी नकारात्मक ग्रह होते हैं, अर्थात जो भी आपके नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, वो पॉजिटिव में बदल जाते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो अच्छी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में डालने लगते हैं और आपकी बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपका जो ऑरा होता है वो क्लीन होने लगता है। आपके जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो भाग्य सोया हुआ होता है वो जगने लगता है। क्या आप लोग जानते हैं कि बचपन में हमारी जो माताएं थी वो हम लोगों को घी की मालिश करती थी, ना केवल हमारी फिजिकल स्टैंड के लिए, बल्कि हमारा भाग्य भी इससे अखंड हो जाता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग आजमा लीजिए। मैं 100% लिख के कह रही हूँ कि आप लोग आजमा लीजिए। आप लोग देसी गाय का घी लेके आइए। देसी गाय का घी होना चाहिए। अब उसका ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, वो मैं ढूंढ के नहीं दूंगी कि कहाँ पे देसी गाय का मिल रहा है, कहाँ पे जर्सी गाय का मिल रहा है। वो ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप देसी गाय का घी लेके आइए और उससे अपने पूरे शरीर की 21 डेज तक नॉन स्टॉप मालिश आपको करनी है। देसी गाय के घी से 21 डेज तक नॉन स्टॉप आपको अपने शरीर की मालिश करनी है और साथ ही के साथ हाथों की भी करनी है।
अगर आप पूरे शरीर की नहीं कर सकते, मान लीजिए कि आपने बोल दिया कि भैया कौन 21 दिन तक पूरे शरीर में मालिश करेगा, तो आप एक काम तो कर सकते हो, उस घी को लेना है, अपनी हथेलियों पे ऐसे लगा लेना है, उस घी को लेना है, अपने माथे पे जो लकीर है उसको ऐसे 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 लगा लेना है, उस घी को लेना है, अपना जो सहस्रार चक्र है यहाँ उसको ऐसे 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 करके लगा लेना है। कम से कम ये 3 जगह तो आप मालिश कर ही सकते हो, ताकि जो भी हमारे हाथ की नेगेटिव लकीरें हैं वो पॉजिटिव में बदल जाए, जो भी हमारे मस्तिष्क की नकारात्मक लकीर है वो सकारात्मक बदल जाए, जो भी हमारा सहस्रार चक्र है वो प्रॉपर एक्टिव हो जाए, क्योंकि जो भी प्लैनेट्स हमारे पे प्रभाव छोड़ते हैं वो सहस्रार चक्र से होते हुए ही हमारे सारे चक्रों में जाता है। तो आप 21 दिन तक अपने शरीर की, पहले तो मैं कहूंगी शरीर की ही मालिश कीजिए 21 दिन तक, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े से लेकर पे जवान तक कोई भी इस उपाय को अपना सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि मात्र और मात्र मालिश करने से आपकी किस्मत चमक सकती है? लेकिन डिपेंड करता है, पहले जमाने की जो माताएं होती थी आपने देखा होगा वो अपने बच्चे की देसी घी से मालिश करती थी। ना केवल हम फिजिकली मजबूत होते थे बल्कि हम लोगों का भाग्य भी तेज होता था। लेकिन आजकल हम ब्रांडों के पीछे भागते हैं, कभी डाबर आंवला तेल, कभी फलाना तेल, कभी ढिकाना तेल। हड्डियां तो मजबूत कर ली है, हड्डियां भी मजबूत नहीं हुई है उनसे, वो सब एक वहम है। ना तो हम फिजिकली इतने मजबूत हो पाए हैं और ना ही हम अपने बच्चों का भाग्य तेज कर रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा होते के साथ ही आप जब तक मालिश कर रहे हैं शुद्ध देसी घी की कीजिए, डाबर लाल तेल की नहीं, सरसों के तेल की नहीं, शुद्ध देसी घी की मालिश कीजिए, ताकि उसकी किस्मत भी चमके। और इस मालिश को आप भी कर सकते हैं अगर आपका भाग्य भी रूठ गया है, अगर आपका भाग्य भी आपसे कहीं ना कहीं रूठा पड़ा है, आपने सारे नियम सारे सब कुछ फॉलो कर लिया है लेकिन आप भी भाग्य जो है वो जाग नहीं रहा है, तो मेरा ये उपाय रामबाण उपाय साबित होगा आपके लिए। क्योंकि गौ माता में 33 कोटि, दोबारा बोलूंगी करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप सोचिए 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है, और गौ माता के घी की जब हम मालिश करेंगे तो हमारे हाथों की जो भी नकारात्मक लकीर है वो सकारात्मक में बदल जाएगी, और जो सकारात्मक लकीर है वो परम सकारात्मक में बदल जाएगी। हमारे जो भी प्लैनेट्स नेगेटिव चल रहे हैं, जो भी ग्रह नकारात्मक चल रहे हैं वो सकारात्मक चलने चालू हो जाएंगे। हमारी किस्मत की लकीर जो भी नकारात्मक है वो सकारात्मक होनी चालू हो जाएगी। आप 21 दिन करके तो देखिए, 21 दिन ना सही, 21 दिन में अगर आपको फायदा ना मिले तो आप 41 दिन का संकल्प ले लीजिए, और 41 दिन पे फायदा ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो आपकी मर्जी चाहे लिखकर मैसेज दे दीजिए कि दीदी हमने ये करा, हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन विशेष ध्यान दीजिए, प्रॉपर गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, जर्सी गाय का घी नहीं होना चाहिए, और ये कोई अथांजलि पतंजलि का मिलावटी घी नहीं होना चाहिए। आपको घी लेना है और घी लेने के बाद घी से अपने शरीर की मालिश करनी है। और अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बचपन से ही भाग्यशाली पुत्र पैदा हो या फिर भाग्यशाली पुत्री आपके हो, तो गर्भवती महिला की नाभि पर 9 महीने तक देसी घी जरूर लगाइए, जिससे आपका पुत्र और पुत्री भाग्यशाली पैदा होते हैं। और साथ ही के साथ जब वो आपकी संतान की उत्पत्ति होती है तब उसको देसी घी की मालिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपका अपना YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, सारे लोग वीडियो देख लोगे अच्छी तरीके से, लेकिन ये नहीं कि एक लाइक का बटन दबा दें, लेकिन ये नहीं कि दीदी इतने एफर्ट्स कर रही हैं तो फिर अप्रिशिएट किया जाए, उस चीज को अप्रिशिएट किया जाए तो अच्छा लगता है। मैं अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आती हूँ, आप भी एक लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरि बोल।